नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ, किस प्रकार से विकसित होकर के वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो पहला युग है उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत हुआ है और आदिकाल में ही हिंदी गद्य का आरंभिक रूप दिखाई पड़ता है। आदिकाल में हिंदी की 4 ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जहां हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, यानी हिंदी गद्य की 4 पुस्तकें आदिकाल में पाई जाती हैं। उन चारों पुस्तकों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो चारों पुस्तक हैं। जो इसमें पहला पुस्तक है वो है कुवलय माला कथा, जो 9वीं शताब्दी में उद्योतन सूरि के द्वारा लिखा गया था। कुवलय माला कथा। दूसरा जो पुस्तक है वो है राउल बेल, जो 11वीं शताब्दी में रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था। और यह जो राउल बेल है वो एक शिलांकृत कृति है, यानी शिला पर लिखा गया है, पत्थर पर लिखा गया है। यह एक चंपू काव्य भी है। चंपू काव्य उसको कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रित होता है, तो राउल बेल एक चंपू काव्य भी है। इसमें यानी राउल बेल में कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और हिंदी में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ इसी राउल बेल नामक ग्रंथ से माना जाता है। जो अगला ग्रंथ है आदिकाल में हिंदी गद्य का, उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसके लेखक का नाम है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें बनारस के आसपास की भाषा और उसकी संस्कृति का चित्रण किया गया है, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का ग्रंथ है। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक प्रकार से व्याकरण का ग्रंथ है। चौथा जो पुस्तक है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। 14वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। यह एक विश्वकोश माना जाता है और मैथिली गद्य का प्रथम रचना भी इसको माना जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा इसका संपादन किया गया है। तो आदिकाल में गद्य की यही 4 पुस्तकें मिलती हैं। इन्हीं 4 पुस्तकों में हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप दिखाई पड़ता है और यहीं से हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद यानी आदिकाल के बाद हिंदी गद्य 3 रूपों में बट जाता है, 3 रूपों में दिखाई देता है। यहाँ हम लोग एक एक करके तीनों रूपों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य और तीसरा है खड़ी बोली गद्य। जो सबसे प्राचीन गद्य है हिंदी का वो है राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य ही हिंदी का सबसे प्राचीन गद्य है, आरंभिक रूप है हिंदी गद्य का और 10वीं शताब्दी में इसका आरंभ माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि राजस्थानी गद्य की शुरुआत जो है 10वीं शताब्दी के आरंभ में हुई होगी। इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। राजस्थानी गद्य की धनपाल कथा जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। पृथ्वी चंद्र चरित्र जो 1421 ईस्वी में माणिक्य चंद्र सूरि के द्वारा लिखा गया है। पंचाख्यान जो 1847 में फतह राम बैरागी के द्वारा लिखा गया है। ये जो है राजस्थानी गद्य की प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रजभाषा गद्य देख लेते हैं। ब्रजभाषा गद्य जो है राजस्थानी गद्य के बाद शुरू होता है। संवत 1400 ईस्वी से इसका आरंभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि गोरखपंथी योगियों में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। यानी ब्रजभाषा गद्य की शुरुआत सबसे पहले गोरखपंथी योगियों के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। इसके प्रमुख पुस्तकों को देख लेते हैं। श्रृंगार रस मंडन है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक है जो विट्ठल नाथ के द्वारा लिखा गया है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। अष्टयाम है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। राजनीति है जो लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। ये सभी ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा गद्य के बाद खड़ी बोली गद्य का आरंभ होता है। यहाँ पर पहले हम लोग खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप जो है उसी को देखेंगे। खड़ी बोली का आरंभिक गद्य की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इसमें चंद छंद वर्णन की महिमा है जो अकबर के समय में 1556 ईस्वी में गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। शुक्ल जी इसको प्रथम गद्य की पुस्तक मानते हैं। उसके बाद जो है भाषा युग वशिष्ठ है जो 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। फिर प्रेम सागर है जो 1800 ईस्वी में लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। नाचिकेतोपाख्यान है जो 1800 ईस्वी में सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है।
रानी केतकी की कहानी है जो 1798 से 1803 ईस्वी के बीच ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। सुख सागर है जो 1818 ईस्वी में सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया है। ये सभी क्या है? हिंदी गद्य की आरंभिक पुस्तकें हैं, वो भी खड़ी बोली गद्य की, खड़ी बोली गद्य की आरंभिक पुस्तकें हैं। अब इसके बाद जो खड़ी बोली हिंदी का गद्य है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो शैलियां यहाँ से निकल करके आती हैं। एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली है और ये सभी भारतेंदु पूर्व युग की बात हो रही, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से पहले की बात हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से पहले जो है हिंदी गद्य, खड़ी बोली हिंदी गद्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक का नेतृत्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद करते हैं और दूसरे का नेतृत्व राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं। जिसका नेतृत्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया है वह खड़ी बोली गद्य जो था अरबी फारसी मिश्रित था और जिसका नेतृत्व राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है। हिंदी में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है राजा भोज का सपना और इतिहास तिमिर नाशक। और राजा लक्ष्मण सिंह की जो प्रमुख रचना है वो है शकुंतला 1862 ईस्वी में। ये सभी अनुदित ग्रंथ हैं। राजा लक्ष्मण सिंह के जितने भी ग्रंथ हैं सब अनुदित हैं, अनुवाद किए हुए हैं। रघुवंश है जो 1872 ईस्वी में लिखे थे। मेघदूत है जो 1882 ईस्वी में, इनका भी अनुवाद ही इनके द्वारा किया गया था। दोनों की दो शैलियां हैं, यानी भारतेंदु युग शुरू होने से पहले हिंदी गद्य की यानी खड़ी बोली हिंदी गद्य की दो शैलियां दिखाई पड़ती हैं। एक संस्कृत निष्ठ शैली जिसके जो प्रवर्तक हैं वो राजा लक्ष्मण सिंह हैं और दूसरा अरबी फारसी मिश्र शैली जिसके प्रवर्तक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इसके बाद भारतेंदु युग की शुरुआत होती है और भारतेंदु युग से ही मूलतः खड़ी बोली गद्य की शुरुआत होती है। यहीं से प्रमुख रूप से खड़ी बोली का आरंभ होता है। इसी कारण से रामचंद्र शुक्ल जो है आधुनिक काल को गद्य काल नाम देते हैं। यहाँ जो है खड़ी बोली में नाटक लिखा जाना, निबंध लिखा जाना, आलोचना लिखा जाना, उपन्यास और पत्रकारिता की भी शुरुआत भारतेंदु युग में होता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है और द्विवेदी युग से हिंदी कहानी की भी शुरुआत होती है और ये सभी विधाएं भी द्विवेदी युग में चलती रहती हैं। यानी उसके बाद खड़ी बोली गद्य का तेजी से विकास होता है और आज की स्थिति में वह पहुंचता है। द्विवेदी युग की बाद की चर्चा इसलिए हम नहीं किए हुए हैं कि कविता तो सीधे सीधे द्विवेदी युग के बाद छायावाद आ जाता है, प्रगतिवाद आ जाता है, प्रयोगवाद आ जाता है, नई कविता आ जाता है या समकालीन कविता आ जाता है। लेकिन खड़ी बोली गद्य में ऐसा नहीं है। गद्य में किसी न किसी लेखक को आधार बना करके इसको बांटा गया है। जैसे उपन्यास जब हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को आधार बनाया जाता है, प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास, प्रेमचंद युग का उपन्यास, प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। उसी प्रकार से जब हम नाटक पढ़ते हैं तो जयशंकर प्रसाद को आधार बनाते हैं, निबंध पढ़ते हैं तो शुक्ल जी को आधार बनाते हैं, आलोचना पढ़ते हैं तब भी शुक्ल जी को आधार बनाते हैं कि शुक्ल पूर्व का आलोचना कैसा है, शुक्ल जी के युग का आलोचना कैसा है, शुक्ल जी के बाद का आलोचना कैसा है। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य का विकास हुआ और आज की स्थिति में पहुंचा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।